तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था मोकियर और जो ये न्यूआन होती है वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए जो ये हाव होता है उसी के बारे में जो है वो सोच रही होती है। और तभी मोकियर जो होती है वो ये न्यूआन को छेड़ने लगती है और उसे छेड़ते हुए बोलती है कि सच बताना तुम यहाँ पर ये हाव के बारे में ही सोच रही थी ना। जो सुनते के साथ ही जो ये न्यूआन होती है वो उसे मना करने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि ये हाव जो होता है वो सिटी को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर जितना भी बैटल के कारण की ओस मचा था उसे रिस्टोर करने में पूरा एक दिन का टाइम चाहे वो लग गया। वैसे तो बहुत ज़्यादा डैमेज चाहे वो हुआ था, लेकिन उसके बाद भी हानमू ग्रुप की यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने बहुत अच्छा काम किया। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो ये हाव से बोलता है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी बड़ी बात थी, क्योंकि अगर ये काम चाहे वो मास्टर ने किया होता और उन्होंने यहाँ पर जो आर्मी है उसकी भी मदद ली होती तो आप इससे भी ज़्यादा अच्छा काम चाहे वो कर सकते थे। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो पिछली जो बैटल थी उसके अंदर हमने यहाँ पर जो क्लोन बायोनिक की टेक्निक है उसका इस्तेमाल जो है वो किया है, लेकिन उसके बाद भी ये टेक्निक जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। इसके लिए अच्छा यही रहेगा कि हम बाकी लोगों को इनके बारे में पता जो है वो ना चलने थे। और इससे अलग वैसे भी मुझे आगे को जाकर कुछ काम है जिनके अंदर की मुझे जो ये क्लोन है इनकी मदद की ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो लिटिल रोबोट जो होता है उससे बोलता है कि मुझे बताओ कि क्या मेरे पास में इतना पैसा जो है वो आ चुका है जिससे कि हम डंजन के अंदर जो अपना पहले से उसे बनाना शुरू कर सके। जो सुनकर लिटिल रोबोट जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि हाँ मास्टर, जो हानमू ग्रुप है उसके यहाँ पर रिवॉर्ड के कारण अब हमारे पास में इतना पैसा आ चुका है कि हमें यहाँ पर काम करने के लिए पैसे की यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो हमें काफ़ी अच्छा जो है वो मिला है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो कुछ टाइम पहले की जो बात होती है उसे याद करने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर इकट्ठा जो है वो हो चुके होते हैं। और अब जो मोकियर का फादर होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर हम लोगों ने स्काई टीच ग्रुप और जो एम्प्रर ग्रुप था उन दोनों को हराकर जितनी भी सेफ जोन के अंदर उनकी टेरिटरी थी और इंडस्ट्री थी उन सभी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। इसीलिए अब हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी जो सिटी है उसे और ज़्यादा अपग्रेड जो है वो करने वाले हैं, ताकि जो हमारी सिटी है वो और ज़्यादा शानदार और ज़्यादा सेफ जो है वो बन सके। आज की जो हमारी जीत है उसके लिए हमें यहाँ पर केवल एक ही पर्सन का शुक्रिया अदा जो है वो करना चाहिए, जिसके कारण जो हमारा हानमू ग्रुप है उसे ये जीत जो है वो मिल पाई है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ये हाव है। इसीलिए ये हाव को मैं यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर जो डंजन की है वो देने वाला हूँ, जो कि मैंने पहले उससे वादा जो है वो किया था, लेकिन ये बस एक छोटा सा रिवॉर्ड है। इससे अलग मैं उसे यहाँ पर 500 मिलियन कैश जो है वो देने वाला हूँ। और केवल इतना ही नहीं, उसके पास में अब हमारा जो हानमू ग्रुप है उसके 10% शेयर भी हो गए, जिसका मतलब है कि अब वो हमारा पार्टनर जो है वो बन चुका है। और इसी के साथ में आज से ये हाव चाहे वो हमारा जो हानमू ग्रुप है उसका चौथा सबसे बड़ा शेयर होल्डर चाहे वो बन चुका है, क्योंकि इससे अलग में खुद मो क्यूआई और मो कियर है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अगर यहाँ पर जो हानमू ग्रुप है उसकी मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो वो 100 बिलियन है, और उसके 10% शेयर जो है वो तो मोटा मोटा यहाँ पर 10 बिलियन तो बन ही जाते हैं। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो जी बैंक होता है वो ये हाव से बोलता है कि तुमने मुझसे जो 200 मिलियन उधार जो है वो लिए थे, अब तुम्हें वो मुझे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमने यहाँ पर केवल हमारी जान ही नहीं बचाई बल्कि हमें जीत भी दिलाई है। जिस कारण हमारी टीम का जो बजट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, और वो 200 मिलियन से तो ज़्यादा ही है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि सच में कैप्टन आप तो काफ़ी दयालु हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर कि लिटिल रोबोट जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो इस टाइम पर हमारे पास में यहाँ पर पैसे की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कुछ मटेरियल और जो इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट है उनकी कमी है। लेकिन स्पेशली हमें यहाँ पर 3 ब्लूप्रिंट जो है उनकी ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, जिसमें से एक तो कोर कंस्ट्रक्शन का होगा पहले इसका, और दूसरा डिफेंस और अटैक सिस्टम का होगा, और तीसरा जो है वो आर्किटेक्चर का होगा। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि ये चीज़ भी अब ज़्यादा हार्ड जो है वो नहीं रह गई है, क्योंकि इस टाइम पर मैं हानमू ग्रुप का एक बड़ा शेयर होल्डर जो है वो बन चुका हूँ, जिसका मेरे पास में हाईएस्ट लेवल की जो अथॉरिटी है वो आ चुकी है। और इस टाइम पर जो हानमू ग्रुप है उसने एम्परर ग्रुप और स्काई टीच ग्रुप की यहाँ पर जितनी भी संपत्ति थी उस सभी को कब्जे में जो है वो कर लिया है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि उनसे मुझे कुछ ब्लूप्रिंट तो मिल ही जाएगी। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो वहाँ पर जो रोबोट लड़कियाँ होती है उनकी तरफ देखने लगता है, उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि जिस टाइम पर कंस्ट्रक्शन जो है वो होगा तो वहाँ पर जो नज़र है वो तुम लोगों को ही रखनी होगी। जो सुनते के साथ ही अब सभी लड़कियां जो होती है वो चारों तरफ से ये हाव को घेर लेती है और बहुत ही खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, आपने जो टास्क दिया है उसे हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। जोश का ये हाव अपने मन में सोचता है कि इन्हें डंजन के अंदर रखना ही अच्छी चॉइस होगी, नहीं तो ये बेफालतू की प्रॉब्लम कर सकती है। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो अपना जो सिस्टम स्पेस होता है उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि ठीक है, अब जो पहले इसका काम है वो तो कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए सिस्टम मुझे बताओ कि इस जितने भी मेरे पास में एक्सपीरियंस पॉइंट है उनकी मदद से मैं जो फ्लेम एम्परर अकाउंट है उसके कितने लेवल को इंक्रीज कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही सिस्टम जो होता है वो ये आपको बताता है कि होस्ट के पास में टोटल 160 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट है, और अगर जो होस्ट है वो एम्परर जी1 अकाउंट के लेवल को इंक्रीज करना चाहता है तो इतने एक्सपीरियंस पॉइंट की मदद से वो एम्परर जी1 के अकाउंट को दूसरे लेवल तक पहुंचा सकता है।
जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता 160 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंटों का इस्तेमाल कर कर भी मैं केवल 70 लेवल को ही इंक्रीज जो है वो कर पा रहा हूँ। देखा जाए तो पहले मैंने 200 लेवल के बारे में इमेजिन भी नहीं किया था, लेकिन इस टाइम पर मेरे सामने जो है वो 300 लेवल की जो प्रॉब्लम है वो खड़ी हुई है, इसीलिए जो 200 लेवल है वो मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेसिव जो है वो नहीं लग रहे। इस टाइम पर मेरे पास में केवल 2 ही रास्ते जो है वो रह जाते हैं चैलेंज करने के। एक तो है यहाँ पर शैडो किंग और जो ट्विन विच है उसका कॉम्बिनेशन, लेकिन इसके अंदर मुझे यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो अमाउंट होती है उसकी ज़रूरत होती है, और मैं केवल इसी के भरोसे जो है वो नहीं रह सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे बैटल को ब्रेक करने के और भी काफ़ी तरीके जो है वो ढूंढने होंगे। और अभी तो ना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम मुझे बताओ कि जो एम्परर ची युआन अकाउंट है उसका जो मैक्स लेवल है वो क्या है। जो सुनते के साथ ही सिस्टम जो होता है वो उसे बताता है कि इसका मैक्स लेवल जो है वो 999 है। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या 999, ये तो उन S5 हीरो से भी ज़्यादा पावरफुल है जिसके बारे में प्रिंसिपल ने मेंशन किया था। और मुझे बताओ कि क्या इस वर्ल्ड की जो टॉप लेवल की लिमिट है क्या वो यही है। जो सुनते के साथ ही सिस्टम बोलता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जो सुनकर यह जो होता है वो बोलता है कि छोड़ो, वैसे भी अभी यहाँ पर जो इस वर्ल्ड की मैक्सिमम लेवल है उसे बारे में जानकर यहाँ पर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। इस टाइम पर मेरे पास में केवल 2 ही चॉइस है, जिसमें सबसे पहली चॉइस जो है वो ये है कि मैं एक सेफ रास्ता चुनते हुए जो फ्लेम एम्परर अकाउंट है केवल इसके ई लेवल को बढ़ाने पर ध्यान दूँ और इसे 999 लेवल पर पहुँचा दूँ। और वहीं दूसरे रास्ते की अगर बात की जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, उसमें मुझे यहाँ पर जो न्यू अकाउंट है उन्हें ओपन करने होंगे, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि किस प्रकार के अकाउंट ओपन होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मैं जिन न्यू अकाउंट को ओपन करूँ वे किसी भी काम के ना हो और बेफालतू के यहाँ पर जो मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाए। और अगर अब मैं यहाँ पर अपना जो लेवल है उसे बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे और ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंटों की ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है। लेकिन हानमू ग्रुप के अंडर जो डंजनें आती है उनका जो लेवल है वो मेरी रिक्वायरमेंट के अंदर बिल्कुल भी फिट जो है वो नहीं बैठता, जिसका मतलब है कि मुझे हाई लेवल की जो खतरनाक डंजन है वो ढूंढनी होगी, लेकिन मैं उन्हें ढूंढूंगा कैसे। और इतना बोलते के साथ ही यह जो होता है वो अचानक से ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर जो वंडरलैस एरिया है उसकी बात हो रही है तो फिर मूवी से अच्छा इसके बारे में कौन जानता होगा। सिस्टम जल्दी से जो एंशियंट रूइन डिस्ट्रीब्यूशन मैप है उसे ओपन करो, क्योंकि प्रिंसिपल ने एक बार बताया था कि ये मैप जो है उसके अंदर जो सेफ्टी एरिया है उसे यहाँ पर बनाया गया है, और इससे अलग यहाँ पर इसके अंदर जो रूइंस और जो कॉप्स है उन सभी को भी बनाया गया है जो कि 2000 किलोमीटर के अंदर आते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो भी जो मैप होता है उसे ओपन जो है वो कर देता है, और उसे देखते हुए ये जो होता है वो बोलता है कि शुक्र है कि पहले मैंने इसे ओपन जो है वो नहीं किया, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जिसका यहाँ पर बेफालतू के टाइम की ही बर्बादी होती। अब चूँकि मैं इसका इस्तेमाल करना जो है वो समझ चुका हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो हाई लेवल के डंजन है उनसे ही स्टार्टिंग जो है वो करने वाला हूँ, ताकि मैं स्टार्टिंग में ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंटों को कमा सकूँ। और अब यह हो कि इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे प्रिंसिपल की कॉल जो है वो आने लगती है, जिसे देखने के बाद में यह जो होता है वो बोलता है कि आखिर अचानक से जो प्रिंसिपल है वो कॉल क्यों करने लगे। और अब इतना बोलकर यह जो होता है वो कॉल को उठा लेता है, और जो प्रिंसिपल होता है वो यह उसे बोलता है कि यह माफ़ कर देना, मैंने इतनी रात को तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। जो सुनकर यह जो होता है वो बोलता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो अभी जाग रहा था, लेकिन प्रिंसिपल आपने इस टाइम मुझे कॉल क्यों किया। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो यह उसे बोलता है कि अरे ऐसा कुछ अर्जेंट है वो नहीं है, बस मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि कल क्या तुम्हारे पास में इतना टाइम है कि तुम एकेडमी में आकर मुझसे मिल सको, क्योंकि मैं तुमसे कुछ फेस टू फेस बातें जो है वो करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कल मैं आपके पास में जो है वो आ जाऊँगा। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और अब इतना बोलकर जो प्रिंसिपल होता है वो भी कॉल को कट कर देता है, और बाहर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर हम सभी लोग जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, तो इसीलिए टाइम आ चुका है कि हम लोगों को यहाँ पर जो यंगस्टर है उनके ऊपर डिपेंड जो है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि वे लोग और भी ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर को लेकर आ सकते हैं। ब्रदर मूवी, क्या मैं सही कह रहा हूँ। और प्रिंसिपल के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये के ऊपर आ जाता है, जो कि आसमान को देख रहा होता है, और आसमान को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में आज की जो शाम है वो कितनी ज़्यादा शानदार है। पता नहीं इस टाइम पर यूनफी और जो पेरेंट्स है वो क्या कर रहे होंगे। एक बार जैसे ही जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कंप्लीट जो है वो हो जाएगा, तो उसके बाद में मैं उन लोगों को लेने के लिए चला जाऊँगा, जिसके बाद में वे लोग जो है वो पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि ये जो होता है वो स्कूल में आ चुका होता है, जहाँ पर कि ये को देखने के बाद में सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो ये है, यकीन नहीं हो रहा कि ये यहाँ पर आया है, क्योंकि ये हमारी अकेडमी का ही हीरो नहीं है बल्कि पूरे सेफ जोन का हीरो है। और उन लोगों की बातों को इस तरह से सुनकर यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डायरेक्टली मैं यहाँ पर आकर मैंने गलती कर दी, मुझे सीधे जो प्रिंसिपल का ऑफिस था वहीं पर जाना चाहिए था। और अब यह हो कि इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रिंसिपल का जो ऑफिस होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में यह जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि ठीक है प्रिंसिपल जी, बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी थी।
जो सुनते के साथ ये प्रिंसिपल जो होता है वो ये हाउ जो होता है उसे बोलता है कि ये हाउ क्या तभी कभी तुमने सोचा है कि तुम जो ये साउथ वेस्ट का सेफ्टी जोन है इसे छोड़कर बाहर जाओ और जाकर और चैलेंज को महसूस करो। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि प्रिंसिपल आपके कहने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि ये हाउ कुछ दिनों में तुमने जो अपनी इनक्रेडिबल पावर जो है वो दिखाई है उसे देखकर मैं इस चीज़ के लिए कन्विंस हो गया हूँ कि तुम जो ये साउथ ईस्ट का सेफ्टी जोन है इस छोटे से वर्ल्ड के लिए नहीं बने हो। देखा जाए तो जो साउथ वेस्ट शो शेफ जोन है वो एक बहुत ही अच्छा एरिया है क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन और जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है ऑर्डिनरी लोगों के रहने के लिए, क्योंकि वे यहाँ पर एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो बिता सकते हैं। लेकिन जो टैलेंटेड यंग मैन होते हैं तुम्हारी तरह उनके लिए ये चीज़ है वो एक पनिशमेंट से कम नहीं है, क्योंकि ना तो उन्हें यहाँ पर चैलेंज मिल पाते और ना ही अपॉर्चुनिटी जिससे कि वे हाई लेवल पर पहुँच सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि ये आओ तुम्हें फ्यूचर में जितनी ज़्यादा डिफिकल्ट चैलेंज है वो मिलेगी तुम खुद को उतना ही ज़्यादा डेवलप जो है वो कर पाओगे। अगर तुम इस वर्ल्ड को चैलेंज जो है वो करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें इस वर्ल्ड के एज पर जो है वो पहुँचना होगा। और अब प्रिंसिपल की इस तरह की बातों को सुनकर ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो प्रिंसिपल है वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक जो है वो रहते हैं। और ये हो कि इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो ये उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि पीसफुल लाइफ जो होती है वो सभी लोगों को पसंद होती है, और सच बताओ तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम एक पीसफुल लाइफ को जियो, लेकिन पीसफुल लाइफ को जीने के कारण हम लोग जो है वो आसपास का जो डेंजर है उससे कभी भी नहीं निपट पाएंगे। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि सच बताओ तो प्रिंसिपल आप यहाँ पर जो बातें कर रहे हो सही मेरा भी कुछ इसी प्रकार का प्लान था। मैं यहाँ पर और हाई लेवल के जो मॉन्स्टर है उन्हें चैलेंज करके खुद को और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं जो शीनियर मूवी का मैप है उसका इस्तेमाल करने वाला था। जो सुनते के साथ ही ये जो प्रिंसिपल होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए ये जो होता है उसे बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारी सोच है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी क्या तुम्हें लगता है कि इतना काफ़ी है? मुझे बताओ कि इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनने के बाद में तुम क्या करोगे। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि सच बताओ तो मेरा खुद को पावरफुल बनाने का केवल एक ही रीज़न है कि मैं अपनी जो फैमिली है उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मेरे सामने जितना भी स्ट्रॉन्ग एनिमी आएगा मैं उसे पावरफुल बनकर उसे हराना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मैंने अभी तक इस चीज़ के बारे में चाहे वो नहीं सोचा, और ना ही मुझे इस चीज़ का पता कि जिस टाइम पर मैं इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन बन जाऊंगा तो उस टाइम पर मैं क्या करूंगा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो ये आपसे बोल रहा है कि क्या तुमने आगे के बारे में चाहे वो नहीं सोचा। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है और शायद तुम इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन भी बन सकते हो, लेकिन उसके बाद में भी तुम यहाँ पर जो लाइफ स्पैन की लिमिट है उसे नहीं तोड़ पाओगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की एक लाइफ स्पैन की लिमिट होती है। और एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पर तुम इस वर्ल्ड को छोड़कर चाहे वो चले जाओगे और इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी चैन चाहे वो नहीं होगा, क्योंकि जो मॉन्स्टर है वो लगातार आते रहेंगे और जो वीक लोग हैं वो मारे जाते रहेंगे। और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वे लोग जो है वो केवल जो ये सेफ जोन है इसके अंदर रहकर खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि प्रिंसिपल आपके कहने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि ये हाव क्या कभी तुमने इस बारे में सोचा है कि जो ये वर्ल्ड है इसे वापस से रिबिल्ड किया जाए। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है, और वो हैरान होते हुए जो प्रिंसिपल होता है उसे बोलता है कि इस वर्ल्ड को रिबिल्ड करना, सच बताओ तो इस प्रकार के जो रूमर्स है वो मेरे एक दोस्त ने भी मेंशन जो है वो किए थे, लेकिन क्या ये रूमर जो है वो बिल्कुल सच है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं पहले यहाँ पर तुम्हारा जो जवाब है वो जानना चाहता हूँ कि वो हाँ है या फिर ना है, क्योंकि जो ब्रदर मूवी था उसने एक बार मुझसे कहा था कि उसने पॉसिबिलिटी जो है वो देखी है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर जो सीनियर मूवी थे उन्होंने क्या चीज़ जो है वो ढूंढी थी। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो अपने पास से एक पीस जो होता है वो निकाल देता है, जिसे देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ये तो ब्लैक स्लेट का फ्रेगमेंट है जो कि जो डंजन थी उसके अंदर भी ड्रॉप जो है वो हुआ था। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो ये आपको बताता है कि जो ये चीज़ है इसे ब्रदर मूवी ने एक रूइंस के अंदर जो है वो ढूंढा था, और उन्होंने बताया कि जिस टाइम पर उन्होंने इस फ्रैगमेंट को टच जो है वो किया था तो कुछ इनक्रेडिबल हुआ था। उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में जो है वो बताया था। उन्होंने जैसे ही इसे टच किया तो उनकी जो बॉडी थी वो अचानक से यहाँ पर जो मल्टीपल वर्ल्ड थे उनके अंदर ट्रैवल करने लगी, लेकिन इस लेट की जो पावर थी वो जल्दी ही ख़त्म हो गई। और इस स्लेट की पावर ख़त्म हो जाने के बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी बार इस चीज़ को ट्राई चाहे वो किया था, लेकिन उसके बाद भी कोई भी मिरेकल चाहे वो नहीं हुआ। यही कारण है कि किसी ने भी उसकी बात के ऊपर यकीन चाहे वो नहीं किया था। लेकिन जो ब्रदर मूवी थे उन्हें इस स्लेट के कारण एक नई उम्मीद चाहे वो मिल गई थी। उन्हें इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा यकीन था कि जो करंट एरा है उसकी जो एंडिंग है वो बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं हो सकती, उसे चेंज किया जा सकता है, क्योंकि इसी प्रकार के बहुत सारे जो पैरेलल यूनिवर्स के अर्थ है वो मौजूद है। बस यहाँ पर जो कंडीशन है उन्हें यहाँ पर मिलाने की ज़रूरत है। एक बार सारी कंडीशनें जो है वो मिल जाती है तो जो एंडिंग है उसे चेंज किया जा सकता है। और चूँकि जो ब्रदर मूवी थी उनके लिए जो शेफ जोन था उसके अंदर जो है वो कुछ भी नहीं रह गया था, तो इसीलिए वो वंडरलेस एरिया जो था उसके लिए निकल गए, और उन्होंने यहाँ पर जो स्लेट और जो मैप था वो मेरे हाथों में छोड़ दिया, और उन्होंने जाते टाइम मुझसे कहा था कि जो वर्ल्ड है वो उनके बारे में भूल जाएगा।
और अब इतना बोलते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो मूवी की बात जो होती है उसे याद करने लगता है, जिसने कि बोला था कि जो अपोलो क्लिप्स है उसका एंड जो है वो ज़रूर होगा, बस हमें यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है उसे ढूंढनी होगी और मैं इस चीज़ को ज़रूर ढूंढूंगा चाहे मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी लगानी पड़ जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वापस से जो प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि ये उसे बोलता है कि और उस दिन के बाद में ब्रदर मूवी जो था उसे मैंने कभी भी नहीं देखा, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो अभी जिंदा है या फिर मर चुका है। और वहीं अगर मेरी बात की जाए तो मैं सब कुछ जानते हुए पूरी तरीके से होपलेस है वो फील करता हूँ। मैं यहाँ पर जो वंडरलेस एरिया है उसकी कंडीशन को बिल्कुल भी चेंज है वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में वो एबिलिटी जो है वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो सीनियर मूवी है उस प्रकार उसकी इस प्रकार की जो हिडन स्टोरी है वो भी मौजूद होगी। सच में ये बहुत ही ज़्यादा साहस भरा कदम है कि इस प्रकार से जो वंडरलेस एरिया है उसके अंदर निकल जाना ताकि वर्ल्ड को वापस से रिबिल्ड किया जा सके। लेकिन अगर बात की जाए मेरी तो मैं अभी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पर ये चीज़ जो है वो मेरी प्योरिटी नहीं है। लेकिन जो ब्लैक अटैक कॉम्बैट टीम है वो भी इसी प्रकार की जो स्लेट है उन्हें इकट्ठा जो है वो कर रही थी, तो क्या वो भी इस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है और आखिर वे लोग इस चीज़ के बारे में कितना जानते हैं। लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ सीक्रेट जो है वो ढूंढने होंगे। और यह हो के इतना सोचते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो ये आपसे बोलता है कि लेकिन यह हो अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम सभी से पूरी तरीके से अलग हो, क्योंकि तुम केवल पावरफुल ही नहीं हो लेकिन बल्कि तुमने यहाँ पर जो ह्यूमैनिटी और जो काइंडनेस है उन दोनों को ही झेला है, वो भी यंग एज के अंदर। और इससे अलग तुम साउथ वेस्ट का एक पावरफुल फिगर हो जिसने कि यहाँ के लोगों को कई बार डिजास्टर से जो है वो बचाया है। इसीलिए मुझे यकीन है कि तुम ब्रदर मूवी की जो विल है उसे इनहेरिट कर इस वर्ल्ड को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पर आप मुझसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें जो है वो कर रहे हो, क्योंकि अभी के टाइम पर मैं इतना भी पावरफुल नहीं हूँ कि सभी लोगों को बचा सकूँ। अभी के टाइम पर मैं खुद को पावरफुल बनाना चाहता हूँ और अपनी फैमिली को सेफ और एक बेहतर लाइफ जो है वो देना चाहता हूँ। लेकिन अगर फ्यूचर में मेरे पास में इनफ स्ट्रेंथ जो है वो आ जाती है और मैं जो ये बर्डन है इससे भी फ्री जो है वो हो जाता हूँ, तो मैं इस चीज़ को ट्राई जो है वो ज़रूर करना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो ये आपसे बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारा खुद का लाइफ पाथ है और कोई भी तुम्हें यहाँ पर डिसीजन बनाने के लिए मजबूर जो है वो नहीं कर सकता। मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो और तुम यहाँ पर जो अपने लोग हैं उन्हें नहीं भूलते हो। मैं तुम्हारे लिए उम्मीद करूँगा कि तुम इसी तरीके से फ्यूचर में भी ग्रो जो है वो करते रहो और जो नफरत है उसके अंदर घुसकर बेफालतू के अंधे जो है वो ना हो जाओ। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि ठीक है प्रिंसिपल, मैं आपकी बात को समझ गया, शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और जो प्रिंसिपल होता है वो ये आओ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस तरीके से मूवी को खुद के ऊपर यकीन था सेम उसी तरीके से मुझे ये आओ के ऊपर यकीन है। बस यहाँ पर जो कंडीशन है उसके मिलने की देरी है, एक बार सारी कंडीशनें जो है वो मिल जाती है तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम जो अपोलोकलिप्स वर्ल्ड है इसे पूरी तरीके से चेंज जो है वो कर दोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है उसके पास में जो लेज़ होता है उसकी कॉल आती है, जो कि ये हाव को बताता है कि ये हाव मुझे स्काई टीच ग्रुप और एम्पर ग्रुप से बहुत सारे इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट जो है वो मिले हैं और मुझे यकीन है कि तुम इनके अंदर इंटरेस्टेड होगे। इसीलिए अगर तुम इन्हें देखना चाहते हो तो जो मेरा रिसर्च सेंटर है जल्दी से वहाँ पर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा है, मैं जल्दी से वहाँ पर पहुँचता हूँ। और अब हम देखते हैं कि यह जो होता है वो लेज का जो रिसर्च सेंटर होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि यह को देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में उसे ग्रीट करने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि यह जो होता है वो लेज के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पैलेस को देखने के बाद में उससे बोलता है कि क्या बात है, तुमने जो पैलेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया है। जो सुनते के साथ ही जो लेज होता है वो भी हंसने लगता है। जिसके बाद में अब यह जो होता है वो लिटिल रोबोट जो होता है उसे निकालते हुए उसे बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर मास्टर लेवल के जो ब्लू प्रिंट है उन्हें ढूंढना शुरू करो, जो कि यहाँ पर हमारे पैलेस की बिल्डिंग के अंदर रिक्वायरमेंट में आते हो। जो सुनते के साथ ही लिटिल रोबोट जो होता है वो ये आपसे बोलता है कि मास्टर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर हमें जो ब्लू प्रिंट है वो मिल जाएगी, तो मैं अभी उन्हें ढूंढना शुरू करता हूँ। और ये आओ के इतना सोचते के साथ ही जो लेस होता है वो ये आपसे बोलता है कि ये आओ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दबाजी में जो ये ब्लू प्रिंट है इन्हें क्यों ढूंढ रहे हो, क्या तुम किसी प्रकार की न्यू रिसर्च को करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो लेस है वो एक ट्रस्टवर्थी पर्सन है, तो इसीलिए इसे बताने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब इतना सोचकर ये जो होता है वो लेस को पूरी बात जो है वो बता देता है। और अब ये की बातों को सुनकर लेस जो होता है वो ये से बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर जो डंजन की थी उसे तुम इतनी बुरी तरीके से पाना क्यों चाहते थे। असल में तुम वहाँ पर अपने लिए पैलेस जो है वो बनाना चाहते हो, तो इसीलिए ये आओ मुझे भी यहाँ पर तुम्हारी मदद जो है वो करने दो। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा टैलेंट है तो तुम्हारे से कंपैरिजन जो है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बाद भी मुझे इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और अब लेस की इस बात को सुनते के साथ ही ये जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए जो लेस होता है उसे बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे तो जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो और भी ज़्यादा स्मूथ जो है वो हो जाएगा। और अब यह के इतना बोलते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो यह के पास में आकर बताता है कि मास्टर जो 3 ब्लूप्रिंट जो है वो हमें चाहिए थे वो मुझे मिल चुके हैं। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली अब हम लोग जो है वो शुरुआत कर सकते हैं।
और अब इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो लेज़ से बोलता है कि लेज़ मुझे जो ब्लूप्रिंट जो है वो चाहिए थे, वो ब्लूप्रिंट जो है वो मुझे मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर मुझे कुछ जो कि रिसोर्सेज है उनकी ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो क्या तुम उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही ये जो लेज़ होता है वो ये से बोलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी इस काम को करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद में भी मैं तुम्हें सजेशन देना चाहूँगा कि तुम्हें जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसे एक ही बार में ख़त्म चाहिए वो नहीं करना चाहिए। तुम्हें सबसे पहले जो बेसिक फ्रेमवर्क है उसे निपटाना चाहिए और उसके बाद में जो मॉडिफिकेशन फंक्शन है उन्हें करना चाहिए। इस तरीके से तुम्हें स्टार्टिंग में ही ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, और बाद में अगर न्यू आइडिया जो है वो तुम्हारे दिमाग के अंदर आता है तो उसे भी तुम कंस्ट्रक्शन के अंदर ऐड जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो अपने पास से जो डंजन की होती है उसे निकालते हुए बोलता है कि तुम्हारी बात जो है वो सेंस बना रही है, तो हम लोग जो है वो ऐसा ही करेंगे। तो चलो अब फाइनली टाइम आ चुका है जो जिन भाव है उससे मिलने का। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लोस्ट डंजन का जो टेंपल होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हुए होते हैं। और हम देखते हैं कि जो बेबी बीटल होता है वो अपनी मदर के साथ में वहाँ पर बैठा हुआ होता है, और जिसे देखने के बाद में सभी लोग उसके सामने ग्रीट कर रहे होते हैं। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर गुस्से में बोलता है कि ये वर्ल्ड जो है वो केवल हम जार्ग को बिलोंग जो है वो करता है, तो हम यहाँ पर आउटसाइडर को अलाउ चाहे वो कैसे कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आउटसाइडर जो है वो किसे कह रहे हो, ये आओ जो है वो हमारा हीरो है जिसने कि केवल हमारे किंग को ही नहीं बचाया था बल्कि उसने यहाँ पर जो हमारा एनिमी था उसे भी डिफीट कर यहाँ पर शांति जो है वो कायम की है, तो आखिर तुम उसके खिलाफ कैसे बोल सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम कि वोन होता है, जिसका कि लेवल जो है वो 90 होता है, और वो बोलता है कि मैं उस इंसान को जो है वो नहीं जानता हूँ, लेकिन वो इंसान जो है वो यहाँ पर स्टील का जो पैलेस है वो बनाना चाहता है। लेकिन अगर उसने यहाँ पर अपनी स्टील से जो पैलेस है वो बनाया तो वो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय जो है वो कर देगा, जिस चीज़ को मैं बिल्कुल भी होते हुए नहीं देख सकता। जो सुनते के साथ ही जो उसका साथी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बिल्कुल ये वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर जो जार्ग केवल उन्हें ही बिलोंग जो है वो करता है, तो आखिर हम किसी इंसान को यहाँ पर इंटरफेयर जो है वो करने कैसे दे सकते हैं। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये लोग जो है वो यहाँ पर बहस जो है वो कैसे कर सकते हैं। जो सुनकर बेबी बीटल की जो मदर होती है वो बोलती है कि जो वॉर्म है वो उन लोगों में से एक है जिन्हें कि बहुत साल पहले यहाँ से निकाल दिया गया था, जिसका इन लोगों ने यहाँ पर जो वॉर है उसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस है वो नहीं किया, इसीलिए ये लोग जो है वो ये आगे जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, जिसका इन्हें कन्विंस कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस है वो हो जाता है, और सीरियस होते हुए बोलता है कि ये लोग यकीन करें या ना करें लेकिन ये आओ जो है वो इस वर्ल्ड का असली किंग है, इसीलिए मैं यहाँ पर किसी को भी ये आओ के प्लान के अंदर इंटरफेयर करने नहीं दूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक गेट जो होता है वो ओपन होने लगता है, जिसे देखते के साथ ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये क्या है और आखिर ये अचानक से यहाँ पर अपेयर कैसे हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर यह जो होता है वो वहाँ पर जो लेज़ और जो उसकी रोबोट लड़कियाँ होती है उनके साथ में वहाँ पर आने लगता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो यहाँ पर किसी मीटिंग में थे, ऐसा लगता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर आकर इंटरप्ट कर दिया, लेकिन तुम लोगों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि तुम लोग जो है वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। और अब ये हाव को देखते के साथ ही जो वो वोम नाम का बंदा होता है वो भी घबराने लगता है, और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यही इंसान जो है वो ये हाव है जिसने कि यहाँ पर इंसेक्ट गॉड को हराया था। ये पर्सन तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और ये अपने साथ में बहुत सारे जो इंसान है उन्हें भी लेकर आया है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो ये हाव के पास में जो है वो आ जाते हैं, और उनमें से एक मॉन्स्टर जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि लॉर्ड ये हाव तो फाइनली मैं आपसे मिल ही लिया, अब मैं काफ़ी लंबे टाइम से आपसे मिलना चाहता था। तभी एक और मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि आप हमारे हीरो हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि मैं कोई हीरो जो है वो नहीं हूँ, भाई बस एक अच्छा पर्सन हूँ जो कि सभी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो भी बीटल होता है वो भागते हुए ये हाव के पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ये हाव फाइनली तुम वापस आ गए, जिसका मतलब है कि तुमने सक्सेसफुली डंजन की जो है उसे प्राप्त कर लिया, जिसका मतलब है कि अब क्या तुम यहाँ पर अपना जो पैलेस है वो बनाने वाले हो। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बेबी बीटल से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे जी भाव एक बात तो बताओ कि आखिर तुम वापस से अपनी जो चाइल्डहुड फॉर्म है उसके अंदर क्यों आ गए हो। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो हंसते हुए ये जो होता है उसे बताता है कि अरे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जब चाहे जब अपनी जो फॉर्म है उसे स्विच जो है वो कर सकता हूँ, जो ये मेरी यंग वाली फॉर्म है इसे तुम नॉन कॉम्बैट स्टेट जो है वो कह सकते हो। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल की जो मदर होती है वो ये आपको बताती है कि जी बाओ की जो बच्चे वाली फॉर्म है इसके अंदर इसकी जो मैजिक पावर को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है वो हो जाती है, और साथ ही में इसकी जो बॉडी होती है वो मैजिक पावर को बहुत ही कम रिड्यूस जो है वो करती है, जिसका ये ट्रेनिंग के लिए इसकी नॉन कॉम्बैट स्टेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मुझे एक चीज़ तो बताओ कि आखिर यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्शन पार्टी है ये किस चीज़ का ऑब्जेक्शन जो है वो कर रही है। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो थोड़ा उदास होते हुए ये जो होता है उसे बोलता है कि ये इस टाइम पर मैं किंग तो बन चुका हूँ, और मैंने थ्रोन पर बैठकर यहाँ पर सभी लोगों को एक साथ में मिलाने की कोशिश की, जिसका यहाँ पर कुछ ऐसे भी नोबेल पर्सन है जिन्हें कि पहले एक्सपेल जो है वो कर दिया गया था, लेकिन वे इस चीज़ के खिलाफ है कि तुम अपना पहले से यहाँ पर बनाओ।
लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस मैटर को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद इस प्रॉब्लम को सोल्व जो है वो कर दूँगा। जो सुनते के साथ ही जो यहाँ की लड़कियाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मास्टर के प्लान के खिलाफ जाने की। मास्टर ने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है और लेकिन तुम तो उसका एहसान ही नहीं मान रहे। मास्टर, इन लोगों को बचाकर कोई फ़ायदा नहीं, आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम यहाँ पर पूरी की पूरी डंजन को ही ख़त्म कर देंगे, हम भी देखते हैं कि यहाँ पर हमें कौन रोकता है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो भी बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जो सुनते के साथ ही अब ये जो होता है वो लड़कियों को रोकते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग जो है ये क्या कर रही हो, ये हमारी दुश्मन जो है वो नहीं है, तो इसीलिए जल्दी से अपने वेपनों को वापस रख लो। जो सुनकर सभी लड़कियां ओके बोलते हुए अपने वेपनों को रख लेती है। और जो भी बीटल होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि इतने कम टाइम में ही यहाँ पर ये हाव ने इतनी खतरनाक बायोनिक आर्मी जो है वो तैयार कर ली। सच में ये हाव तो मेरा आइडल होने के लायक है। और उसके इतना सोचते के साथ ही यह जो होता है वो बोलता है कि मुझे आप सभी लोगों से यहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने केवल खुद की यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम था उसे बनाने के बारे में सोचा और मैंने यहाँ पर आप लोगों की जो फीलिंग थी उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं दिया। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को यकीन जो है वो दिलाना चाहता हूँ कि मेरा कोई भी बुरा इंटेंशन जो है वो नहीं है। मैं बस अपने लिए यहाँ पर एक पैलेस जो है वो बनाना चाहता हूँ जहाँ पर कि मेरी फैमिली जो है वो रह सके, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर किसी भी प्रकार की हानि जो है वो नहीं होगी। मैं यहाँ पर जो ये वर्ल्ड है इसके अंदर पीस जो है वो बनाए रखूँगा, मैं आप लोगों से इस चीज़ का वादा करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो बेबी बीटल होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे ये आओ के ऊपर पूरा यकीन है और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग जो है यहाँ पर ये आओ को सपोर्ट करेंगे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए कुछ बंदे जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये आओ जो है वो हमारा लोड है और हम उसकी पैलेस को बनाने में उसका साथ देंगे। जो सुनते के साथ ही जो वॉर्म होता है वो बोलता है कि मुझे इसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, इसकी सबॉर्डिनेट जो है वो अभी हमें यहाँ पर जान से मारना चाहती थी, लेकिन जरा देखो तो ये कह रहा है कि ये इस चीज़ के खिलाफ है। मुझे डर है कि इसके पीछे इसका पक्का कोई ना कोई मोटिव है, ये यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करके यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी टेरिटरी को कब्जाना चाहता है। और अब वॉर्म के इतना बोलते के साथ ही जो उसके साथी होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, जो इंसान होते हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर बार बार जो मेरी बातें है उसे काटते जा रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सेकंड अंकल जो है वो बनना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वॉर्म होता है वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बस यहाँ पर ये आओ के ऊपर शक है, मुझे डर है कि ये यहाँ पर हीरो बनकर हम सभी लोगों का जो फ्यूचर है उसे पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता है। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो बोलता है कि बस चुप हो जाओ, यहाँ पर जो जार वर्ल्ड है उसकी जो फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर है ना कि तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें इसके ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके बारे में कुछ भी चाहे वो नहीं जानते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम हमारे अपोजिट खड़े होने की कोशिश कर रहे हो। गार्ड, इसे लो और इसे उठाकर पहले से बाहर फेंक दो। जो सुनते के साथ ही जो गार्ड होते हैं वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। जो सुनते के साथ ही अब ओम जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन गार्ड से बोलता है कि छोड़ो मुझे, मैं खुद चल कर जा सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि तुम यहाँ पर बार बार अपनी जो बच्चे वाली हरकतें हैं वो दिखा रहे हो और यहाँ पर अपने ही लोगों के खिलाफ होकर जो इंसान है उसका साथ दे रहे हो। बहुत बढ़िया, मैं यही तो चाहता था। अब धीरे धीरे कर कर यहाँ पर और भी लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जिसके बाद मैं तुम्हें हटाकर मैं खुद नया यहाँ का किंग जो है वो बन जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बेबी बीटल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं वापस से ये चीज़ है वो रिपीट कर देता हूँ कि ये हाउ जो है वो हमारा सेवियर है, जिसने कि हमारे वर्ल्ड को बचाया है और वो यहाँ पर मुझे रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी ने भी उसकी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं उसे बिल्कुल भी जिंदा जो है वो नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही अब सभी मोस्टर जो होते हैं वो ओके बोल देते हैं। तभी ये हाउ जो होता है वो हंसते हुए बेबी बीटल जो होता है उसे बोलता है कि मैं तुमसे केवल कुछ दिनों से नहीं मिला और जरा देखो तो तुम अब एक किंग की तरह बात जो है वो करने लगे हो। जो सुनकर बेबी बीटल जो होता है वो ये उसे बोलता है कि अरे मेरा मजाक बनाना बंद करो, अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखनी है, लेकिन थ्रोन पर बैठने के कारण मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ कि जो मेरे फादर थे उन्हें उस टाइम पर कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता होगा। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम अपना टाइम लो, धीरे धीरे कर तुम खुद चीज़ों को समझने लगोगे, क्योंकि ये चीज़ सभी के साथ में है। हम इंसान भी दूसरे इंसानों को नहीं समझ पाते, लेकिन जार्क को समझना तो इंसानों से भी ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हें बस यहाँ पर जो तुम्हारा वर्ल्ड है उसे और ज़्यादा बेहतर बनाने पर ध्यान जो है वो देना होगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा वर्ल्ड जो है वो बेहतर बनता जाएगा, जो तुम्हारे अपोजिट वाली वॉइस है वो धीरे धीरे कर खुद ही ख़त्म हो जाएगी। और अब यह के इतना बोलते के साथ ही जो लेस होता है वो यह के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि चलो तो अब यह यहाँ पर जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम है उसे शुरू कर देते हैं। जो सुनकर यह जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम्हारे लिए जो पैलेस है उसे बनाने की सबसे बेस्ट जगह कौन सी होगी। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो मैप को देखते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि आपको जो बिल्डिंग है वो लोस्ट टेम्पल वाला जो रूइंस वाली जगह थी वहाँ पर बनानी चाहिए, क्योंकि बैटल के बाद में वो जगह जो है वो अभी भी ऐसे ही पड़ी है। क्योंकि अगर आप उस जगह पर अपनी जो बिल्डिंग है वो बनाते हो तो वहाँ पर जो अंडरग्राउंड के अंदर जार का हार्ट है उसकी एनर्जी को ही आप इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाओगे, बल्कि जो जार का हार्ट है उसे भी प्रोटेक्ट कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि ठीक है तो चलो ऐसा ही करते हैं।
जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लोस्ट टेम्पल वाली जो जगह होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि ये जो होता है वो बोलता है कि ड्रोन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो लिटिल रोबोट तुम जानते हो कि तुम्हें क्या कहना है। जो सुनते के साथ ही लिटिल रोबोट जो होता है वो भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो ड्रोन होते हैं वो वहाँ पर धीरे धीरे कर जो पैलेस होता है उसे बनाना शुरू कर देते हैं। और जो लिटिल रोबोट होता है वो बोलता है कि अभी के टाइम पर हमारा मेन गोल जो है वो यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसका जो ऊपर की फाउंडेशन है उसे बनाना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनना शुरू हो जाता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग के अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसे भी बनाने लगते हैं। और उसे बनाते हुए जो लिटिल रोबोट होता है वो बोलता है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यहाँ पर जो डिटेलिंग का होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमें एक एक चीज़ को काफ़ी डिटेल से बनाना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो भी बीटल होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि इंसानों की टेक्नोलॉजी जो होती है वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। तुम तो यहाँ पर जो एडवांस काम है उसे ऑटोमेटिकल ही करा पा रहे हो। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जो हमारा डार्क वर्ल्ड है वो टेक्नोलॉजी के मुकाबले तुमसे बहुत ज़्यादा पीछे है। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो बोलता है कि जो मैनुअल कंस्ट्रक्शन होता है उसे भी यहाँ पर बैकवर्ड जो है वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों के ही खुद के ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लेस होता है वो ये उसे बोलता है कि मैंने देखा है कि तुम यहाँ पर जो तुम्हारा पैलेस है उसके अंदर जो डिफेंस है उसका भी काम चाहे वो करने वाले हो, लेकिन तुमने कहा था कि इस वर्ल्ड के अंदर तो तुम्हारा कोई भी एनिमी चाहे वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उससे बोलता है कि डिफेंस का जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर जो जार गया उसके लिए चाहे वो नहीं है, बल्कि बाहर से आने वाले जो मोस्टर है उनके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि डायमेंशन पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कोई आ जाए। और अब इतना बोल कर यह जो होता है वो लिटिल रोबोट जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है, जो रोम का काम है वो आज पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी भी हमें यहाँ पर काफ़ी सारे फंड और टाइम की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। और इसी के साथ में ब्लू प्रिंट और जो रिसोर्सेज है वो भी कलेक्ट करने होंगे। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। और अब ये आओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे एल्डरली की कॉल जो है वो आ जाती है, जो कि ये आओ से बोलता है कि मास्टर यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ जो है वो हो चुकी है, मुझे आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो बताना है। जो सुनकर ये आओ जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ तुम क्या बताना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो एल्डरली होता है वो बताता है कि मैं जो लिंग युवान और उसकी फोर्स है उसका पीछा जो है वो कर रहा हूँ, जो कि इस टाइम पर वंडरलैंड्स एरिया के डीप वाले हिस्से में जा रहे हैं उस पर्सन को ढूंढने के लिए जो कि 30 साल पहले डिसअपेयर हो गया था। और अगर उस पर्सन की बात की जाए तो वो पर्सन जो है वो कोई नॉर्मल पर्सन जो है वो नहीं है, बल्कि वो एम्प्रर ग्रुप का रियल चेयरमैन है, जिसे कि एम्प्रर सॉन्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो सुनते के साथ ही अभी यह जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।